बंगाल में यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अफसर को लेकर के धमकियों का दौर जारी। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर के घर पहुंचे थे अजय पाल। टीएमसी ने धमकाया, कहा यूपी से खींचकर अजय पाल को लाएंगे। अजय पाल विवाद में कूदे अखिलेश। आईपीएस अफसर के पुराने वीडियो पर किया ट्वीट, सीएम से कार्रवाई की मांग। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर धमाका, बड़ा नुकसान नहीं। धमाके करने वाले शख्स का छत विक्षत शव पटरियों पर मिला। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का जलवा, सभी 15 नगर निगमों पर बनाई बढ़त, 4 पर जीत दर्ज की। मुंबई के मीरा रोड पर धर्म पूछकर चाकू मारने का मामला, आरोपी जुबैर से एटीएस ने की पूछताछ। आईएसआईएस से जुड़ना चाह रहा था आरोपी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां गंगटोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की एकता और अखंडता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ताकतें राजनीतिक स्वार्थ के चलते भाषावाद, प्रांतवाद और भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे माहौल में सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सशक्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को भारत की विविधता का जीवंत उदाहरण बताया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस छोटे से आयोजन में पूरे हिंदुस्तान की झलक दिखाई दे रही है। उन्होंने इसे देशभक्ति और भारत भक्ति का प्रेरणा करार दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी भावना से नई पीढ़ी में देश प्रेम की भावना जागृत होगी। मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था, और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति, एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम। और वहीं सिक्किम दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। सिक्किम की राजनीतिक गंगटोक में पीएम नरेंद्र मोदी युवाओं के एक समूह के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस दौरान पीएम ने युवाओं को खेल और फिटनेस का संदेश दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे वे एक भव्य महिला सम्मेलन में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान करीब 6,350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसके बाद कल पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वाराणसी पहुंचे हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार काशी पहुंचे। वाराणसी में सीएम योगी और नितिन नवीन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काशी पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और इस दौरान आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य पूजा अर्चना भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे काशी पहुंचेंगे। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और इसके बाद सभी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजनीतिक में एक बड़ी खबर है। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने राजघाट पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी मौजूद रहीं, साथ ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत कई नेता भी शामिल रहे। और वहीं पटना से सियासी बयानबाजी की खबर है। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार और विपक्षी नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ घूमने से कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बुलडोजर एक्शन और अतिक्रमण पर बोलते हुए उसे सरकार की नीति और जरूरी कार्रवाई बताया है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर के उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पहले से ही स्पष्ट है। इसमें क्या मैंने कोई अप्रत्याशित बात तो कुछ है नहीं, वो उनके साथ हैं तो उनके लिए घूम रहे हैं। ये अलग बात है कि दोनों के साथ घूमने का भी कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल की जनता इनके राजकाज से उब चुकी है। उन लोगों में सरकार को बदलने की भावना ये अंदर तक चली गई है, इसलिए अभी साथ घूम रहे हैं तो अपनी प्रासंगिकता बना रहे हैं, उसमें जनता पर वहाँ कोई असर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावी रण के बीच यूपी के आईपीएस अफसर अजय पाल के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे देश की सियासत गर्म हो गई है। वायरल वीडियो को लेकर के तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं और सुनाते हैं जहां अजय पाल टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई
कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। चलिए अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें अजय पाल जहांगीर के घर वालों से पूछताछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जहांगीर खान के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तो जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हमारे काका से देखते हैं बस, और कुछ नहीं पता है? कौन उसके साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है? इसी में रहता है? घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो बंद रहा एक और था कि भीतर है एंट्री यहीं से। और वहीं जहांगीर के घर के अलावा अजय पाल का एक और वीडियो है जिसमें वो ज्यादा संख्या में पुलिस वालों की तैनाती को लेकर के स्थानीय एसपी से जवाब सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा तो यहाँ तो नहीं है ना सच। आपका घर कहीं वहाँ पे एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोग। शर्म इतना हल्का ले रहे हो ना? केसेस सबके का रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन और करना थोड़ा जल्दी। और वहीं वीडियो को लेकर के टीएमसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने इसको गैर कानूनी बताते हुए कहा है कि आप पर हमारी नजर बनी हुई है। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद सियासत और गर्म हो गई है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि इस मामले में सीएम एक्शन ले, और हालांकि अभी फिलहाल उससे जुड़े हुए पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूके जाने के बाद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। भारी संख्या में वकीलों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। वकीलों ने पूर्व मंत्री अर्चना पांडे समेत अन्य पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं शुरू हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
आज हम लोग इस बात का ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पुतला फूंका गया है कन्नौज के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान किया है और उनका पुतला फूंका है। आज हमारा ज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित गुंडों ने जनता को गुमराह करके महिला आरक्षण के बारे में पुतला जलाया है, जो हमारे पीडीए के नायक हैं, पीडीए के जननायक से भारतीय जनता पार्टी के लोग डर चुके हैं, इसलिए वो समाज में पुतले जलाने का काम शुरू कर रहे हैं। और हम एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, कन्नौज में गंगा जमनी तहजीब को हमेशा के लिए जीवित रखना चाहते हैं। और कई बार ये जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान दिया जा चुका है कि इन भाजपा के तथाकथित गुंडों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। और वहीं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेडक्वार्टर में दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को लाया गया है। बताया जा रहा है कि सलीम डोला को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उसे भारत को डिपोर्ट कर दिया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने उसको गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पंजाब के पटियाला में राजपुरा शंभू के बीच रेलवे लाइन पर देर रात धमाका हुआ। जानकारी के मुताबिक राजपुरा और शंभू रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की रेलवे लाइन पर देर रात जोरदार ब्लास्ट हुआ। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी और साथ ही स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को उस ट्रैक से किसी अज्ञात व्यक्ति का शव भी मिला है और जिसके चिथड़े पूरी तरीके से उड़े हुए थे। रेल की पटरी पर छत विछत स्थिति में उसका शव पड़ा था। जो ब्लास्ट हुआ है वो करीब 8:30 पौने 9 के आसपास हुआ है, लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आया। उस हिसाब से हमारे ऑफिसर 9:30 पौने 10 के आसपास सारे। बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है। डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। देखिए हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया हो। कल देर रात पटियाला पुलिस को एक लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन दी इन्फॉर्मेशन शंभू हरियाणा बॉर्डर ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟਡ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਅਟੈਂਪਟਡ ਡੈਟੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਡੈਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਰੈਵਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਫਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ कोई रिपेयर कर दिता गया जो होया थी? मेरे स्टार्टिंग से 30 किलोमीटर स्पीड है, इतनी चलेंगे। कोई रिपेयर कर दिता गया जो होया थी? मेरे स्टार्टिंग से 30 किलोमीटर स्पीड है।
9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀਸੇ ਸੂਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ 10 10:30 11 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਖਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, SSB ਵੀ ਆਈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कि ਇੱਥੇ ਫਿਰ पुलिस अटैक करने चली गई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुंबई के मीरा रोड इलाके में धर्म पूछकर 2 गार्ड्स को चाकू मारने का मामला सामने आया है और गिरफ्तार जुबेर से ATS ने पूछताछ की है। पूछताछ में सामने आया है कि जुबेर ISIS से जुड़ना चाह रहा था। इस मामले में जब पुलिस ने आरोपी के घर की तलाशी ली है तो वहां से हाथ से लिखे हुए नोट्स बरामद हुए हैं, जिसमें उसने ISIS में शामिल होने की इच्छा जताई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी इस हमले की आतंकी संगठन से जुड़ने की दिशा में पहला कदम बताया गया है। जांच में सामने आया है कि जुबेर अंसारी साइंस ग्रेजुएट है और कई साल तक अमेरिका में रह चुका है। नौकरी ना मिलने के बाद वे भारत लौट आया था और फिर बाद में मीरा रोड में अकेले रह करके ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग लेता था। एजेंसियों का मानना है कि अकेलेपन के दौरान वह इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथ की ओर झुक गया और ATS अब आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप्स की डिटेल में जांच कर रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर में जिहादी ने सुबह 4 बजे 2 हिंदू सुरक्षा रक्षकों के धर्म पूछकर और उन्हें कलमा पढ़ने को मजबूर किया था, जिसके बाद जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उससे चाकू से हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया था। आज इस मामले में जो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, वो जो जख्मी पीड़ित है उनसे मिलने के लिए वकाड़ हॉस्पिटल आए थे। उसके बाद वो नया नगर पुलिस स्टेशन में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। अंदर जो किरीट सोमैया है वो पुलिस वाले से इस पूरे मामले की जो है जानकारी ले रहे हैं कि उन्होंने अभी तक किस तरह का मामला दाखिल किया है, जांच कहां तक पहुंची और क्या क्या इस पूरे मामले में अभी तक सामने आया। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया था, उसके बाद नया नगर पुलिस के साथ में इस मामले की जांच जो है थाने ATS भी कर रही थी, मगर जब शाम तक इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे सामने आए तो उसके बाद इस मामले को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ATS के हवाले कर दिया गया। पूरे इस मामले की महाराष्ट्र ATS जो है वो जाँच कर रहा है। महाराष्ट्र ATS इस पूरे प्रकरण में आरोपी के मीरा रोड घर सहित कुर्ला और 3 जगहों पर जो उन्होंने छापेमारी कर कई ऐसे साहित्य उनके घर से और उसके लैपटॉप से और उससे उसको बरामद हुए हैं जो ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं कट्टर जिहादी मानसिकता का था और ये कई कट्टरवादी संगठनों के साथ भी इसके संबंध थे। इसके अलावा उसने कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों से वो ISIS जैसे संगठन से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहा था और उस तरह के कट्टर पोस्ट भी लिख रहा था, जिससे कहीं ना कहीं जो जिहादी है उनकी नज़र इन पे पड़े और ये ISIS जैसे कट्टर संगठन में जो है शामिल हो सके। अब इस पूरे मामले की जिस तरह से महाराष्ट्र ATS जाँच कर रही है और जिस तरह से खुलासे कर रही है, उससे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि इसके किस किस आतंकी संगठनों के संपर्क में था और ये किस तरह के लोगों के साथ में था, जिससे ये कट्टरता सीखकर जो है इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। इससे पहले बता दूं कि पहलगाम में भी इसी तरह की एक वारदात हुई थी, जहां आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है हिंदू लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं इसका पहलगाम से कुछ लेना देना है या क्या उस तरह के कट्टरवादी जो संगठन है उनसे ये उनके संपर्क में था, क्योंकि जिस तरह से इसने यहाँ पर इस वारदात को दिया है, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहलगाम की घटना का जो है यहाँ पे पुनर्पण हुआ है। आज की खबर के लिए मैं राजा मयाल, मीरा रोड। और वहीं मुंबई के मीरा रोड की घटना से बीजेपी काफी भड़की हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय पर हमला हो रहा है। अभी यहाँ पर जो मीरा रोड में नया नगर जिहाद नया जो षड्यंत्र शुरू हुआ है कि पूरे नया नगर में हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, वार किया जाता है, धमकियां दी जाती है। इसी प्रकार से ये दोनों जो सुरक्षा कर्मियों को कलमा पढ़ने को कह के जो जैब दुबेर ने जो वार किया है, अभी हॉस्पिटल में मेरी परिवार, उनका बेटा परवेज, डॉक्टर से चर्चा हुई। जो वार करने वाले को पूरी ट्रेनिंग दी, कैसे वार करना, कैसे जान लेना, ये तो तुरंत हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिल गई, उसके कारण अब तबियत रीजनेबल है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।